फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पढ़ लिया था। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में सत्य कथन बताना है। इसका गठन बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार ने किया है। तो ये धारा 2 के तहत नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये बात तो सही है, अधिनियम 5 और 5 मार्च 2007 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये तो सही है दो बात। और इसका मुख्य उद्देश्य 18 से अधिक आयु के सभी बच्चों के, 18 से ऊपर से कम वाले बच्चों के लिए है ये। 18 से अधिक, तो पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो इसमें सेकंड आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में असत्य कथन बताना है। इनमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। क्या ये बात सही है? असत्य बताना है। तो हमने पढ़ा था कि हाँ, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, और इनमें से कम 2 महिला होना आवश्यक है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, 60 वर्ष नहीं होता है, 65 वर्ष दिया हुआ है। अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है 60 वर्ष, तो अध्यक्ष का कार्य 3 वर्ष और 65 वर्ष का है, जो भी पहले हो। तो असत्य कथन सही हो गया इसमें। इसके प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे, और अब वर्तमान में तृप्ति गुहा है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों का उल्लेख कार्यों का उल्लेख कौन सी धारा में उल्लेखित है? धारा 13 में इसके कार्यों का उल्लेख धारा 13 में किए गए। एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो एनसीपी किसके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो अभी हमने पढ़ा था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीपीसीआर के मुख्य कार्य का मासिक का उद्देश्य क्या है? बाल गृहों की निगरानी करना, शिक्षक प्रशिक्षण, नीति एवं विश्लेषण, शिकायत निवारण। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये बाल गृहों की निगरानी से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किस धारा में है? तो किस में है? धारा 7 में उल्लेखित है ना। सॉरी, 2 मिनट के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, इसका उल्लेख कौन सी धारा में उल्लेख है? तो धारा 14 में है। और धारा 35 के अनुसार आयोग से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? धारा 35 के अनुसार आयोग से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के कौन से वर्ष पारित किया गया था? तो हमने पढ़ा था कि ये 56वें वर्ष से पारित किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो तृप्ति गुहा तो वर्तमान में है। सीपी यादव, तो कुशल सिंह और स्तुति नारायण सभी सदस्य रहे हुए हैं, लेकिन सीपी यादव नहीं रही है। तो ये हमारा ये आयोग ख़त्म होता है यहीं पे ही। और आयोग से संबंधित हमने 500 आयोग पढ़ लिए हैं। अब इसका शॉर्ट वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो का 500 आयोगों का कंपैरिजन आएगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।